हजारों साल पहले सतयुग में एक ऐसा राजकुमार था जिसने सत्य की असली पहचान खोज ली। ये वो युग था जब धरती पर सिर्फ सत्य, शांति और पवित्रता का राज था। इस युग को सतयुग कहा गया। हिमालय के चरणों में बसा था एक पवित्र राज्य, आनंद तीर्थ, जहां प्रजा सुख से रहती थी और हर हृदय में दया बसती थी। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान था मंदिर में जलता हुआ दिव्य सत्य का दीपक, जो बिना तेल के भी सदा प्रज्वलित रहता था। राजा देवरात का पुत्र आर्यन बुद्धिमान था, वीर था, लेकिन उसके मन में एक गहरा प्रश्न था। जब सब सत्य ही है, तो धर्म की परीक्षा कैसे होती है? गुरुदेव, सतयुग में पुण्य कमाना आसान है या कठिन? जहां अंधेरा ही ना हो, वहां दीपक जलाए रखना सबसे बड़ा तपस्या होता है। कुछ दिन बाद अचानक सत्य का दीपक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मंदिर में चिंता छा गई। राज्य में पाप नहीं हुआ, लेकिन किसी हृदय में अहंकार का एक बीज उग चुका है। राजकुमार आर्यन ने संकल्प लिया कि वह स्वयं वन में जाकर इस रहस्य का समाधान ढूंढेगा। घने वन के बीच आर्यन को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जहां एक वृद्ध तपस्वी शांत भाव से लकड़ियां जोड़ रहे थे। यदि तुम सत्य की खोज में हो, तो पहले दया को पहचानो। इसे पहाड़ के शिखर तक बिना एक बूंद गिराए ले जाओ। बताओ, तुम कौन हो? पहले आर्यन ने कहा, मैं राजकुमार हूं। फिर बोला, मैं राजा का पुत्र हूं। लेकिन हर उत्तर अधूरा था। तब उसने पहली बार अपने अंदर झांका। मैं न राजा हूं, न योद्धा। मैं केवल परमात्मा का एक अंश हूं, बिल्कुल सभी जीवों की तरह। ये सुनते ही वृद्ध तपस्वी का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और आर्यन ने देखा, सामने स्वयं धर्मदेव खड़े थे। धर्मदेव बोले, सत्य किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। और फिर उन्होंने एक दिव्य ज्योति आर्यन के हृदय में स्थापित कर दी। सत्य का ज्ञान पाकर आर्यन महल लौट आया। मंदिर में सबके सामने उसने अपना सिर झुका दिया। हम सत्य के रक्षक नहीं, हम स्वयं सत्य के सेवक हैं। उस दिन आर्यन ने सीखा कि सतयुग सिर्फ बुराई के ना होने का नाम नहीं, बल्कि सत्य, दया और विनम्रता के एक साथ जीवित रहने का नाम है। जहां सत्य हो, वहां प्रकाश होता है। जहां दया हो, वहां शांति होती है। और जहां विनम्रता हो, वही सच्चा सतयुग होता है।